हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस द प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर ऑफ इन रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसे हम बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे मेजर्स बताइए जिनके थ्रू हम जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपको बताना है, साथ में कुछ सोशल मेजर भी बताने हैं, यानी कि सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस है इनमें कुछ चेंजेस करके हम मतलब कैसे चेंजेस करके हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में जो RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सोशल मेजर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि किसी वुमन की डेथ हो जाना कब, जब वो प्रेग्नेंट हो या फिर डिलीवरी के टाइम या फिर डिलीवरी के 42 डेज़ के अंदर, मतलब कि चाइल्ड बर्थ या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर उसकी डेथ जो है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के 42 डेज़ के बाद या फिर डिलीवरी के टाइम अगर हो जाए तो इसे जो है मैटरनल मोर्टेलिटी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि किसी भी कंट्री की जो हेल्थ सर्विसेज है वो कैसी है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी मीन्स डेथ ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी और विद इन 42 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन अ कंट्री। In India, it is reduced through programs like reproductive and child health program under नेशनल हेल्थ मिशन। और इंडिया के अंदर जो है मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जिसके अंदर जो है प्रेग्नेंट मदर को और उसके बेबी दोनों को केयर प्रोवाइड की गई, जिससे कि मदर की हेल्थ भी अच्छी रहे और साथ ही साथ बेबी की भी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, मदर की हेल्थ जो है डिलीवरी के बाद से ही नहीं, जबकि जब से वो प्रेग्नेंट हो रही है, जब से उसका प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद जो है, उसके बाद से ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे एक केयर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। कैसे केयर? जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसे अच्छी डाइट, हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, जिससे कि वो जो है अच्छे से प्रेगनेंसी कंसीव कर सके और जो है एनीमिया जैसी कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ ना हो। उसके बाद जो है सेफ डिलीवरी उसे अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराया जाता है फीमेल का भी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और जो बच्चा जन्म लेता है उसका भी प्रॉपर जो है इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, ताकि कोई भी जो है कॉम्प्लिकेशन ना रहे और बच्चे और मदर दोनों की हेल्थ सेफ रहे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है वो स्टेप जो हम प्रेगनेंसी के पहले, ड्यूरिंग और बाद में लेते हैं, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, मतलब मदर की डेथ ना हो और कोई भी सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो है क्रिएट ना हो। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन कराना, यानी कि प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना कि हाँ भाई ये फीमेल जो है प्रेग्नेंट है और उसे जो है केयर की नीड है। ठीक है, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड रेगुलर एंटेनेटल चेकअप्स हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब रेगुलर एंटेनेटल केयर और जो है चेकअप जो है किसी भी प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर जो है BP चेक करता है, ब्लड टेस्ट करता है, ठीक है, ताकि एनीमिया वगैरह तो नहीं है। ठीक है, और बेबी की ग्रोथ जो है देखते रहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर रिस्की। ठीक है, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, और उसे जो है एनीमिया या फिर हाई BP है, तो उनका ट्रीटमेंट जो है टाइम पर पहले ही हो जाता है, तो बाद में जो है कोई भी रिस्क या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ही नहीं होती है। ठीक है, एंटेनेटल केयर के अंदर दूसरा आता है एंटेनेटल केयर हेल्प इन आइडेंटिफाई हाई रिस्क कंडीशन लाइक एनीमिया एंड हाई BP डायबिटीज़। ओके, उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी विद ट्रेन डॉक्टर और नर्सेस रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम्स लाइक ब्लीडिंग और एंड इन्फेक्शन। ठीक है, बच्चों को जो है सेफ डिलीवरी करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। साथ में ये जो है ट्रेन डॉक्टर और नर्सेस के थ्रू जो है डिलीवरी कराई जाती है, ताकि कोई भी बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो और मदर को भी कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। ठीक है, घर पर डिलीवरी में जो है इन्फेक्शन, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है हॉस्पिटल में इमरजेंसी मतलब हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी कराई जाती है, क्योंकि वहाँ
पर जो इमरजेंसी सर्विसेज ज़्यादा होती है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है तो उसे जो है हॉस्पिटल में ईजिली हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जो है ऐसे केसेस में जो है तुरंत सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवानी पड़ जाती है फीमेल की। ठीक है, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सारी चीज़ों को जो की ज़रूरत के कारण जो है हमेशा फीमेल्स की डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में ही करवानी चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर ऑपरेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेव लाइफ इन सीरियस कंडीशन। ठीक है, पोस्टनेटल केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स आफ्टर डिलीवरी लाइक इन्फेक्शन और हीमोरेज। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर भी जो है नर्स फीमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बाद का जो टाइम है वो भी काफ़ी डेंजरस होता है। इस टाइम पे मदर को जो इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, वीकनेस हो सकती है, इसलिए डिलीवरी के बाद भी जो है रेगुलर चेकअप हर एक फीमेल को कराना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कीप मदर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन को जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन विटामिन आयरन, जिससे कि जो है जिससे कि उसे जो है एनीमिया जैसे डिसीजेस ना हो। साथ में फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी जो है फीमेल्स को दी जाती है, क्योंकि एनीमिया जो है मैटरनल डेथ का एक काफ़ी कॉमन रीज़न है, मतलब काफ़ी कॉमन रीज़न है जो एनीमिया को कॉज करता है, और मतलब जो है फीमेल की उसके कारण जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो फीमेल्स होती है उन्हें आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग हेल्प इन स्पेसिंग प्रेगनेंसीज एंड अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, और साथ में जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो है फीमेल्स को फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बताया जाता है कि आप बच्चों में जो है इतना गैप रखिए जिससे कि आपका बॉडी भी प्रिपेयर हो जाएगा अगली प्रेगनेंसी के लिए, और प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, और जो बच्चा हुआ है उसकी भी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी और आप भी उस पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे। ठीक है, टीटी इंजेक्शन प्रोटेक्ट मदर एंड बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन। और जो है टीटी जो इंजेक्शन होता है, हम बोल सकते हैं इसे टिटेनस टॉक्साइड जो इंजेक्शन होता है, वो जो है मदर और बेबी दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब उसे उन्हें जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिन्हें यूज़ करके हम जो है किसी भी फीमेल को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं कुछ सोशल मेजर, यानी कि सिर्फ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से ही सारी चीज़ें जो है मतलब पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी भी टेक्निक्स होती है, कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जिन्हें भी जो है अप्लाई किया जाना चाहिए, जिससे कि जो प्रेग्नेंट मदर है उन्हें जो है अच्छी तरीके से की केयर मिल सके और मैटरनल मोर्टेलिटी जो है रिड्यूस हो सके। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है फीमेल एजुकेशन इंक्रीजेस अवेयरनेस अबाउट हेल्थ सर्विसेज। अगर फीमेल एजुकेटेड होगी तो वो जो है अपना खुद का अपना खुद का ध्यान खुद से रख पाएगी, उसे हेल्थ सर्विसेज के बारे में पता होगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता होगा, तो वो जो है अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करेगी, साथ में अपना भी ध्यान में भी रख पाएगी। तो हमेशा जो है फीमेल को एजुकेटेड होना चाहिए, जिससे कि वो अपना ध्यान खुद से रख सके और मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस कराने में कंट्रीब्यूट भी कर सके। ठीक है, उसके बाद अगला आता है डिलेड मैरिज रेड्यूसेस रिस्क ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। और अगर किसी भी फीमेल की जो मैरिज है वो टाइम पर हो रही है, मतलब 21-22 साल के बाद में हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो फीमेल है वो मैच्योर हो जाती है। जब फीमेल मैच्योर हो जाती है, उसकी बॉडी भी मैच्योर हो जाती है, तो जब एक प्रॉपर एज में अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसमें कोई भी जो है कॉम्प्लिकेशन जैसी कंडीशन नहीं आती है। तो जो सोसाइटी में जो जल्दी मैरिज कर देते हैं कि 18-17 साल की हुई है लड़की और उसकी शादी कर दो, तो ये सारी चीज़ों को कम करके जो है शादी को थोड़ा डिले करना चाहिए, जिससे कि रिस्क फैक्टर कम हो सके प्रेगनेंसी के। ठीक है, अगला आता है इसमें वुमन एम्पावरमेंट हेल्प वुमन टू टेक डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ। अगर वुमन जो है अपने ऊपर डिपेंड रहेगी, मतलब सेल्फ डिपेंड रहेगी, और वो इसकी कैपेबल में रहेगी कि भाई मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद से ले सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो ये समझ पाएगी कि भाई मैं अपना बच्चा कब करूँ, कैसे करूँ, और मुझे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो अगर एक फीमेल है वो कमा रही है तो वो अपने लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ को चुनेगी,
ना कि कोई गलत ट्रीटमेंट को अपनाएगी, ठीक है। मतलब अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ को चुनेगी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी डाइट लेगी, ठीक है। डिलीवरी के दौरान मतलब डिलीवरी के टाइम पे अच्छे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी डिलीवरी करवाएगी, ठीक है। एंटरनेटल केयर करेगी मतलब प्रॉपर, और उसके बाद पोस्ट नेटल भी केयर जो है वो अच्छे से मेंटेन करेगी, ठीक है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, इंप्रूव न्यूट्रिशनल एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। और एक अगर कोई जो फीमेल है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो वो क्या करेगी, अच्छा न्यूट्रिशन भी लेगी और साथ में अच्छे हेल्थ केयर में जाकर अपना ट्रीटमेंट भी कराएगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हेल्प इन रीचिंग हॉस्पिटल क्विकली इन एमरजेंसी। और अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी है सोसाइटी के अंदर तो क्या होगा कि कोई भी फीमेल अगर उसे लेबर पेन हो रहा है, ठीक है, लेबर आ गया है, तो उस दौरान वो अच्छे से इमरजेंसी कंडीशन में जो है हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और उसका ट्रीटमेंट जो है जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस अबाउट डेंजर साइन, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, फिट्स लीडिंग टू अर्ली ट्रीटमेंट। कम्युनिटी के लोगों को जो है ब्लीडिंग, स्वेलिंग, फिट्स जैसे अर्ली सिम्टम्स मतलब डेंजर सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सके। साथ में जो है जो हार्मफुल कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उनको हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे इससे जो है दिक्कतें कॉज हो सकती है। जैसे कि कुछ कुछ इसमें होता है रस्मों में, कुछ कुछ समाज में कि भाई लेडी से पूरा काम कर रही है, तो उससे क्या होता है बच्चे की भी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है और मदर के हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो जो है सोसाइटी में ये रूल अप्लाई होने चाहिए कि मतलब एक जो फीमेल वुमन है उसको केयर की ज़रूरत होती है और उसे जो है प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए, जिससे कि उसका बच्चा भी एक अच्छी ग्रोथ करे और साथ में मदर को भी जो है कोई लॉस ना हो सके, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा आरसीएच प्रोग्राम। आरसीएच प्रोग्राम या फिर हम इसे जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है 1997 में जो है स्टार्ट किया गया था और ये जो है एक हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन का ही एक पार्ट है। और इसका एम क्या है, इसका मेन एम ये है कि मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ program was started in 1997. It is a part of National Health Mission. The aim of RCH program is to improve the health of mother and child. अब ये लॉन्च क्यों किया गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा हमारे पास्ट ईयर में क्या हो रहा था कि फीमेल्स को फॉल्स बिलीफ के अंदर रखा जा रहा था, मतलब कि बच्चों की डिलीवरी घर पर हो रही थी फीमेल के, उसमें क्या हो रहा था कि औरतें कई बार उनकी डेथ हो जा रही थी, बच्चा जो है डिसेबिलिटी से के साथ पैदा हो रहा था और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल रही थी, जिससे कि हमारे जो ओवरऑल नेशन की जो हेल्थ थी वो हमें ख़राब देखने के लिए मिल रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके अंदर प्रेग्नेंट वुमन और बच्चे की दोनों की हेल्थ को ध्यान में रखा और दोनों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ इंटरवेंशंस किए जैसे कि हॉस्पिटल में डिलीवरी को जो है थोड़ा इनकरेज किया कि डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो और पूरे हाइजीन के साथ हो। साथ में मदर्स को जो है कुछ केयर प्रोवाइड की गई जैसे कि फॉलिक एसिड टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों में स्पेसिंग के लिए जो है कॉन्डम्स, आयोडीज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सिखाना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना और सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। आरसीएच प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैटरनल मोर्टेलिटी को कैसे भी करके रिड्यूस किया जाए, ठीक है। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस रेट को भी जो है कम करना। प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज टू ऑल, और साथ में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज सभी को प्रोवाइड करवाना इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थी लाइफ, और साथ में फैमिली प्लानिंग और हेल्थी लाइफ को प्रमोट करना भी जो है आरसीएच का एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब इसके मेन कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है जो आरसीएच में वर्क करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। मैटरनल हेल्थ सर्विसेज में यानी कि इसमें जो है एएनसी यानी कि एंटरनेटल केयर और एक फीमेल की सेफ डिलीवरी और साथ में पोस्ट नेटल केयर, तीनों चीज़ें इंक्लूड की गई। एंटरनेटल केयर में यानी कि रेगुलर चेकअप और फीमेल को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराना, फॉलिक एसिड या आयरन टैबलेट्स वगैरह देना, उसकी सेफ डिलीवरी मतलब टाइम पे जो है
ट्रांसपोर्ट यानी कि एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड कराना, और जो है जल्दी से उसकी सेफ डिलीवरी करवाना, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर यानी कि डिलीवरी के बाद में जो है मदर का जो ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है इसे चेक करना, ठीक है। और साथ में ये बच्चों में स्पेसिंग के लिए जो है फैमिली प्लानिंग मेथड्स को समझाना, ठीक है। उसके बाद आता है चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, न्यू बॉर्न केयर और न्यूट्रिशन को रखा गया, ताकि जो है चाइल्ड का सर्वाइवल हो सके और बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है। अगला आता है इसमें फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में जो है क्या किया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, पिल्स, आईओडीज और स्टरलाइजेशन के बारे में लोगों को समझाया गया है कि भाई इन मेथड्स को यूज़ करके भी आप जो है बच्चों में गैप कर सकते हो, जिससे कि एक बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर सके और फिर जो तुम्हारा अगला बच्चा है उसको उसको भी मतलब जन्म लेने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आता है एडोलसेंट्स हेल्थ। एडोलसेंट्स हेल्थ यानी कि ये जो बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स है उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना और काउंसलिंग जो है काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, ताकि उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो सही रहे, ठीक है। उसके बाद आता है आरटीआई या एसटीआई कंट्रोल, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाना, ठीक है। तो ये सारे जो वे है जिनके ये सारे जो है कंपोनेंट है जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स के मेन कंपोनेंट है, मतलब इसके अंदर इतने सारे काम किए गए, ठीक है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो है मेडिकल केयर प्लस सोशल एम्पावरमेंट दोनों ज़रूरी होते हैं, और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरसीएस प्रोग्राम भी इस्टेब्लिश किया, जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी को जो है रिड्यूस किया जा सके और चाइल्ड ग्रोथ और मदर रिकवरी को जो है प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।